प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जब मैं छोटा था, करीब 4 साल का, खेलने कूदने के दिन हम मध्यम परिवार के लोगों में से थे। पापा सिर्फ 10 रुपया महीने की पगार से काम करते थे और उसमें हमारा पूरा परिवार चलता था। आज मैं 60 साल का हो गया। आज से 60 साल पहले 10 रुपए बहुत हुआ करते थे और पूरा एक महीना आराम से किराए के घर में रहते हुए भी निकल जाता था। अच्छा घी, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी मम्मी 1 रुपया 2 रुपया बचा ही लेती थी। मैंने एक दिन पापा से 10 पैसे मांगे कि पापा 10 पैसे दे दो ना। उन्होंने पूछा क्यों? कि बस गली के हम 3-4 लड़कों ने चंदा इकट्ठा करके क्रिकेट की गेंद और क्रिकेट का बल्ला लेने की सोची है। मुझे क्रिकेट इतना अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी दोस्तों को देखता था तो मन होता था कि नहीं, मैं भी खेलूं, मैं भी उनके साथ जाऊं। मैदान में उस बल्ले से गेंद को मारते हुए चौके छक्के ठोकूं। पापा ने खुश होकर कहा 10 पैसे नहीं, तू पूरे 50 पैसे ले और अपने लिए, खुद के लिए गेंद खरीद ले। मुझे उस दिन बहुत गर्व महसूस हुआ। मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके कमा के लाते थे। मिडिल क्लास के होने के बावजूद भी मेरे सपनों को साकार करने के लिए, मेरे खेल कूद के लिए उन्होंने हंसते हंसते 10 पैसे के बजाय 50 पैसे दे दिए। गर्व से सीना फूल गया था। वो आज मैं महसूस कर रहा हूं। उस समय तो बच्चे थे, पर एक एक बातें जब याद आती है ना, जब अपना कोई चला जाता है तो सोचने के लिए मजबूर होता है व्यक्ति। पापा सचमुच में महान थे। उन्होंने न जाने फटे पुराने बनियान पहनकर भी हमारे लिए अच्छे कपड़े लाए, हमारे लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ करने के लिए वे दिन रात मेहनत करते थे। दोस्तों, मेरा प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज। प्रीति अत्यंत संपन्न घर की। हम रोडपति थे तो वो करोड़पति, करोड़पति बाप की बेटी। विवाह हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, 6-7 महीने ही हुए थे। करीब 30-32 साल की उम्र होगी। उस समय की घटना बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मेरा विवाह मैंने बहुत लेट किया। वो भी एक कहानी है, फिर कभी बताऊंगा समय आने पर। प्रेम विवाह था, इसलिए लेट हुआ, पर मर्यादा को हमने तोड़ा नहीं कभी। माता पिता के इच्छानुसार ही हुआ जो कुछ हुआ, पर उसके लिए थोड़ा विलंब हुआ। विवाह होने के पश्चात करीब 6 महीने हुए होंगे, तब स्थिति हमारी काफी अच्छी हो गई थी। मैं खुद कमाने लग गया था और इतना कमाता था। उस समय मेरी पगार 7,000 रुपए थी। आज से 28 साल पहले की बात बता रहा हूं। 7,000 रुपया मैं उस समय कमाता था। उसके बाद में बहुत कुछ बदल गया। तो घूमने फिरना, मौज करना, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल,
ये सब कुछ करने के लिए हम स्वतंत्र थे। मम्मी पापा ने कभी रोका नहीं, पर नियमों का उल्लंघन भी नहीं करने दिया। पापा ने एक दिन कहा कि बेटा, सुना है कि तुम 8 दिन के लिए बाहर घूमने को जा रहे हो। हाँ पापा, आपने सही सुना। मैं और प्रीति थोड़ा घूम के आते हैं, वैष्णो देवी वगैरह जाके हम वापस आ जाएंगे। तो बेटा, मुझे कुछ 200 रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम देते हो? मैंने अपना पर्स निकाला और 500 की 4 नोट निकाली। मांगे थे पापा ने 200 रुपए, मैंने 2000 दिए। क्योंकि मुझे वो बात याद आ गई, मैंने 10 पैसे मांगे थे और पापा ने मुझे 50 पैसे दिए। प्रीति बाजू में ही खड़ी थी, उसने वे 2000 के नोट भी वापस लिए पापा के हाथ से और मेरे हाथ से वो पर्स भी ले लिया और तनिक रुकी। पर इस बीच मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। प्रीति को मैं जितना अच्छा समझता था, प्रीति आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरे अपने पिताजी को पैसे देने से क्यों रोक रही है? मेरे मन में उहापोह था, पर पिताजी के कारण से मैं कुछ बोला नहीं। पर विदिन 2-3 सेकंड के बाद ही प्रीति ने बटुआ खोला मेरा और उसमें करीब 5000 रुपए थे। वो पूरे के पूरे 5000 रुपए पिताजी के हाथ में रख दिए। बटुए में सिर्फ 100 का नोट बचा था और मेरे हाथ में वापस बटुआ देते हुए कहा कि सुनो, आज के बाद पिताजी को आपसे पैसे मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बार मेरा सीना गर्व से फूल गया कि पत्नी हो तो ऐसी, जो अपने सास ससुर के लिए भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के ही सेवा भावना जागृत करने वाली हो। और सब कुछ उन्हीं की तो बदौलत है। आज वो नहीं होते तो तुम कहां से होते? पिताजी ने कहा, पर बेटा मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 200 चाहिए। कि नहीं पिताजी, आप रखिए। आपके बचपन के जो दोस्त है उनके साथ जाइए, घूमिए फिरिए, खाइए और अपनी जिंदगी को अब सफल बनाइए। जो आपके शौक अधूरे रह गए हैं उनको अब आप पूरा कीजिए। आपको धनंजय अब कभी मौका नहीं देगा कि आपको पैसों की ज़रूरत है। दोस्तों, घर परिवार के अंदर इस तरह के लोगों के विचार यदि हो गए तो मैं समझता हूँ हमारा घर साक्षात स्वर्ग हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसी ही प्रेरणात्मक कहानियाँ आपको प्रतिदिन सुनने को मिलेगी। आप सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।